हम सभी अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के शासन विराज करके उनकी ही पावन पीयूष देशना अंतस की कलुषता को शमन करने के लिए श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि जिन देशना से अंतर का ज्ञान होता है वो अंदर का ज्ञान का अर्थ है वास्तव में आत्म कल्याण का ज्ञान। और आत्म कल्याण के लिए जितना भी ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है। क्या आत्म कल्याण के लिए जितना ज्ञान है और जितना संसार के लिए ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान नहीं माना गया। उसको खोटा ज्ञान कहते हैं, मिथ्या ज्ञान कहते हैं, सांसारिक ज्ञान कहते हैं, लौकिक ज्ञान कहते हैं, जनरल जिसे ज्ञान कहते हैं। जनरल ज्ञानी बहुत हैं, लौकिक ज्ञानी बहुत हैं, पर सम्यक ज्ञानी संसार में बहुत कम हैं। लौकिक ज्ञान देने वाले संसार में बहुत हैं, पर सम्यक ज्ञान देने वाले संसार में बहुत कम हैं। लौकिक ज्ञान लेने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं, पर सम्यक ज्ञान लेने वाले बहुत कम हैं। जैसे उदाहरण के लिए अपने यहाँ यदि सीकर में सूचना कर दी जाए झूठी, क्योंकि सही तो मुश्किल है महेश जी के राज में, पर झूठी कर दी जाए कि अपने यहाँ नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। क्या सूचना कर दी जाए? और उनका भाषण होगा 8:30 से 9:30 बजे तक। अब बताओ क्या होगा? ये पारना वाली माता क्या करती? वो सुबह से निपटा लेती पारना वारना, बोले जल्दी सुहाग दशमी हो गई, अब तो मेरी रात तक सुहाग दशमी थी, जल्दी चलो खाओ ना पियो। क्यों? लौकिक ज्ञान, लौकिक भाषण, लौकिक विषय सुनने वाले दुनिया में बहुत हैं, पर सम्यक ज्ञान को सुनने वाले, सम्यक को देने वाले बहुत कम हैं। भाषण देने वाले दुनिया में नेता बहुत हैं, भाषण देने वाले लोग बहुत हैं, पर प्रवचन सुनाने वाले बहुत कम हैं। और विश्वास मानो ज्ञानी, प्रवचन सुनाने वाले भी बहुत हैं, पर प्रवचन को जीवन में उतार करके प्रवचन सुनाने वाले दुनिया में बहुत कम हैं। क्या? और जो प्रवचन को जीवन में उतार करके प्रवचन सुनाता है उसका प्रभाव श्रोताओं पर ज्यादा पड़ता है। स्वयं परिग्रह से लिप्त हो, आडंबर से लिप्त हो और परिग्रह आडंबर की त्याग की चर्चा करे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? बताओ। नहीं पड़ेगा। गृहस्थ पंडित बहुत आते हैं, बहुत सारा प्रवचन करते हैं। आप लोग भी 10 लक्षण आदि में बुलाते हो जब महाराज नहीं होते होंगे, बुलाते हो कि नहीं? पंडित को, ब्रह्मचारी को, किसी को भी बुला सकते हो, पर सुनते भी हो, प्रभावना भी हो सकती है। भी कैसे? तुम्हारे अच्छे भैया जी, बहुत अच्छे बहन जी, बहुत अच्छे पंडित जी, बहुत अच्छे संगीतकार, पर जीवन में कितना उतरता है? एक बार छोटा सा दृष्टांत आता है। जब गणेश प्रसाद जी बर्नी जी के पास एक माँ कोई ले गई अपने बच्चे को कि बर्नी जी मेरा बच्चा बहुत गुड़ खाता है, इसका त्याग करा दो। उन्होंने कहा माँ 8 दिन बाद आना, त्याग करा दूंगा। कितने दिन बाद? 8 दिन बाद ले गई माँ, तो बच्चे के सिर पर हाथ फेरा, बोले बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ खाने से कीड़े पड़ जाते पेड़ में। भरनी जी नहीं खाऊंगा, त्याग कर दिया। तो माने मालूम क्या सुनाई भरनी जी को? भरनी जी इतने से शब्द बोले थे तो आपने 8 दिन मेरा इंतजार क्यों कराया, क्यों परेशान किया? बोले माँ पहले मैं भी गुड़ खाता था। क्या बोला? पहले मैं भी गुड़ खाता था, 8 दिन से मैंने गुड़ नहीं खाया और मैंने भी गुड़ का त्याग कर दिया। तब मैंने बच्चे को त्याग के लिए कहा तो उसने तुरंत सुन लिया। समझ में आया? कहने का अर्थ जिसके जीवन में प्रवचन उतरता है वही प्रवचन सुनाने की योग्यता ग्रहण करता है। इसलिए मालूम वक्ताओं में गुण है, संयमी होना चाहिए, कसाय रहित होना चाहिए, समताशील होना चाहिए, इंद्रिय जयी होना चाहिए। ये वक्ता गुण है। चेहरे में आकर्षण होना चाहिए। आकर्षण मतलब नहीं तो कहीं बोलो, कहीं सुनो, कहीं कुछ, और प्रवचन का प्रभाव नहीं पड़ता। मालूम चला हंसने का विषय, मुस्कुराने का विषय, रोने जैसे चेहरा बना, हे भाइयों बहनों, वो नहीं पड़ता। इसलिए चल आगम कहते हैं कि मनोज्ञ होना चाहिए, जिसको आगम के शब्द में मनोज्ञ। मनोज्ञ मतलब एक सामने वाला देखकर ही वक्ता को एक प्रसन्न हो जाए। क्या? हाँ, और ज्ञानी भी होना चाहिए साथ में।
ज्ञानी भी होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान नहीं हो तो प्रवचन क्या करेगा। ये वक्ता के विशेष संयमी का अर्थ संयमी, इंद्रिय जय, इंद्रिय विषयों का विजय प्राप्त करने वाला होना चाहिए। कसाई नहीं होना चाहिए, नहीं तो कई बार फिर अपन देखते हैं पंथवादी में नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, वक्ताओं को पंथवाद से दूर होना चाहिए, जो सच्चा वक्ता है। क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा कि हम जिसके होंगे हम उसकी पुष्टि करेंगे। 13 के हैं तो 13 की पुष्टि, 20 के हैं तो 20 की, निश्चय के तो निश्चय, व्यवहार के व्यवहार, पता नहीं कौन कौन से और अलग अलग। निष्पक्ष, निष्पक्ष साधु को निष्कसाई क्यों कहा, ध्यान रखना। क्योंकि एक बात नोट कर लेना, जो साधु पंथवाद में लिप्त हैं वो नियम से कसाई होगा। क्या? पंथवाद, आगम पंथ, आगम पंथ, आगम को समझे तो बहुत कुछ अपने आप को सुरक्षित कर सकता है। क्योंकि ध्यान देना, वक्ता, वक्ता वह होता है जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, कल्याण की चर्चा करता है। क्या? व्यक्ति विशेष की नहीं, कल्याण की चर्चा। कल्याण की चर्चा मतलब मात्र कल्याण, बस एक ही उद्देश्य होना चाहिए, कल्याण हो जीव का। तो जहां पंथवाद के पंख में पड़ गए वहां पंथ की पुष्टि होती, वहां धर्म नहीं होता। मान लो सीधी भाषा में तो स्पष्ट बोलता हूं, उदाहरण के लिए अपन कांग्रेस पार्टी बीजेपी पार्टी ले लें। नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, सब बीजेपी वाली प्रशंसा करेंगे। राहुल गांधी क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है सचिन पायलट, वो सब कांग्रेस वाली प्रशंसा करेंगे, अच्छे कहेंगे। वो हर पार्टी वाला अपने चुनाव जीतने, बताओ वसुंधरा कहेगी मैं हार जाऊंगी, नरेंद्र मोदी कहेगा मैं हार जाऊंगा, कांग्रेस कहेगा कभी मैं हार जाऊंगा, और कौन हारेगा? बोलो, दोनों जीतेंगे क्या? दोनों पार्टी में आएंगी, सत्ता में आएगी क्या? क्या महेश बागलीवाल जीतेगा? तुम ही जीता लो। घर की रोटी तो कोई भी सेंक सकता है, घर की रोटी तो कोई भी सेंक सकता है, पर पार्टी सामान नहीं भाई। देश ही राज्य है, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, ये सामान्य नहीं है। ये अच्छी अच्छी हस्तियों को भी पीछे पटक देती है। और सही में सिद्धांत में भी चलो, साथ में पुण्य पाप भी चलो। शीला दीक्षित 15 साल मुख्यमंत्री रही, वो विधायक में नहीं जीती। क्या? शीला दीक्षित मुख्यमंत्री 15 साल राज किया दिल्ली में, पर विधायक में भी सीट नहीं ला पाई अपनी खुद की। नहीं तो ऐसा रिकॉर्ड सुना है, ऐसा रिकॉर्ड सुना है भाई, जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रह जाए अपने क्षेत्र से हार जाए, हैं? मुश्किल पड़ता है। क्यों भाई, क्या हो गया शशि जी? हैं? हाँ, 13 पंथ ये होता है, सही तो भगवान का पंथ। ये 13 वाले नहीं। विश्वास मानो एक बात बता दूं, आपने विषय निकाला तो 13 जो पंथ चल रहा है, अब इस पंथ चल रहा है 13 पंथ, जो अपन 13 पंथ मानते हैं, ये 13 पंथ जो 13 क्रियाएं निकाली, जो 13 की 13 पंथ इसलिए माने, वास्तव में ये जो मुनि भक्त नहीं थे, आपने कभी कैलेंडर पढ़ा होगा बीच में, कुछ सी क्रियाएं ऐसी हैं जो मुनि भक्त नहीं हैं, थे और है भी नहीं कुछ लोग अभी, उन्होंने 13 क्रियाओं को निकाल करके कुछ पुष्टि कर दी बहुत सारे विषयों को। जैसे उदाहरण के लिए अपन 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 बड़े विषय में मिले जाएं, वैसे भी महाराजों संबंधी आचार्य विद्यासागर सुधासागर महाराज ले जाएं, ठीक। ये 13 पंथ को नहीं मानते क्या? तो क्या ये दीप नहीं जलवाते क्या? आरती नहीं करवाते? धूप नहीं खिलवाते क्या? धूप नहीं होती उनके यहाँ स्वाहा? पर कई जगह 13 पंथ में नियम निषेध है। अब आगे आगे नहीं, आगे मेरे पास नहीं जाता, अब थारो विषय थे जानो, मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता हूं, मैं तो विषय देना चाहता हूं, क्योंकि 13 पंथ में बहुत सारी गलत धारणा बन गई। बहुत सारी ऐसे ऐसे लोग मेरे घर में चौके हुए, एक जगह मेरे टोंक में, इसकी ससुराल टोंक में अरविंद भैया की, अब नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि अहेंस में तो उनको बोलता हूं डायरेक्ट, डर थोड़ी, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए आहार हुए भैया, लोगों ने कहा आरती लाओ, बोले हमारे यहाँ आरती नहीं होती, हम लोग आरती नहीं करते। तू गैस जला रहा है, गैस जला रही, रोटी बना रही, हिंसा कर रही, सब कुछ हो रहा, चौका लगा रहा, पोछा लगा रही, सब कुछ कर रही, आरती में पाप मान रही। बोले हमारे यहाँ आरती होती नहीं, हम 13 पंथी हैं। मैंने कौन सा 13 पंथी आ गया, तेरा अलग से आ गया क्या? सुधासागर महाराज से कम 13 पंथी होगा क्या तुम? ज्यादा हो गया? सुधासागर भक्त भी हैं। अब सुना, एक मिनट, विश्वास मानो, आज वर्तमान में पंथ में भी लोग कम चल रहे।
आज वर्तमान में समाज में आज में कैसी होती है, इनने इनके अनुसार कर दी, उनने उनके अनुसार कर दी, उनकी पक्की हो गई। और विश्रांत सागर कहता है तुम किसी के मन की नहीं करो, किसी के अनुसार मत करो, जो अच्छी हो कल्याण की हो उसकी बात को करो, उसी की बात पूछती करो तो कल्याण होगा। बस यही मेरी थोड़ी सी वो होती है। कहाँ तीनों एक साथ, जबकि आगे खाली है, देखो उसके आगे भी खाली है। नहीं मैं तो अटे ही बैठूं, तो अटे ही बैठ छो, अटे ही बैठता हूं तो अटे ही बैठूंगा। और ऐसे में ही समाज में बहुत सारे ग्रुप बन जाते हैं। बहुत सारे ग्रुप की जो उत्पत्ति हुई है ऐसी हुई है। मान लो उदाहरण के लिए आज कांग्रेस पार्टी बीजेपी पार्टी में चला जाता है, बीजेपी पार्टी वाला कांग्रेस में चला जाता है, बीजेपी वाला कांग्रेस वाला कहो सपा में चला जाए, सपा वाला बीजेपी में आ जाए। कब आता है? जब उसके मन की नहीं होती। कब होती है? मन की नहीं होती, विश्वास मानो। और जब मन की नहीं होती, उसने मन की कहती, मान लो बीजेपी पार्टी कांग्रेस वाले को किसी को टिकट दे दे बड़े पद की, तुरंत आ जाएगा वो। वहां जब तक वो कांग्रेस में था, कांग्रेस की प्रशंसा कर रहा था, अब कांग्रेस की बुराई शुरू हो जाएगी। ऐसे ही पार्टी बंद हमारी समाज में भी चलती है। ऐसी पार्टी बंद पूरी विश्वास मानो ऐसी चलती है। उनको ये प्रयोजन नहीं, देखो वो भी आगे वहीं बैठ गया, भले उसका थोड़ा सा विरोधी में है, फिर भी वहीं बैठा के चारों एक साथ बैठ जाओ। अब तो अरे अब विनोद जी पीछे मत देखो, मत समझो, समझ को विषय को मैं यहीं देता हूं, बिल्कुल प्रैक्टिकल चलता मेरे यहां, तो थ्योरी नहीं चलती, बिल्कुल सीधी लाइव, लाइव जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइव। उन ज्ञानियों को इतना भी ज्ञान नहीं, मैं कोषाध्यक्ष हूं तो संभाल के अपनी व्यवस्था बना के रखूं। कोषाध्यक्ष है पर नहीं वो जयंत, जबकि जयंत कोई कमेटी में नहीं है, सोशल ग्रुप में होगा, है ना। अब कमेटी का साथ छोड़ के बेचारा तो उसके साथ बैठता पीछे। अब इनसे कुछ हो जाए तो वहां आटे साटे हो जाएंगी, वहां आटे साटे होंगी तो उनकी बुराई शुरू हो जाएगी। ऐसे चलते पंथ। बुंदेलखंड में मैंने देखा है, पत्नी एक पंथ को मान रही, पति दूसरे पंथ को मान रहा। एक भाई सगा भाई मुनि भक्त है और दूसरा सगा भाई मुनि विरोधी है। सगा भाई, मोदी जी आप तो नहीं हो। एक भाई मुनि भक्त, एक जगह भी मैं चोमू में था, एक दोनों पति पत्नी मुझे छोड़ने आए, बोले महाराज ये हमारी पत्नी ना उनकी भक्त है, मैं उनका भक्त हूं। मैंने बताया ये भक्त भी अलग अलग होने लगे। मैं कहता हूं भैया किसी के भक्त मत बनो, तुम तो निर्गंथ मुनियों को चुन लो, बस निर्गंथ मुनियों के भक्त बन जाओ, क्योंकि पर्टिकुलर में जाओगे कसाय भाव उत्पन्न हो जाएगा। और जहां जहां पर रुचि लगे वहां जाओ, पर भक्त तो सबके बने रहो। जहां अच्छा लगता हूँ पहुंचते अपन जाते हैं, और स्वाभाविक है जाते भी है, कोई परेशानी नहीं। परंतु कहने का अर्थ बना जाओ, पंथ का प्रादुर्भाव कहाँ होता है? यही होता है, वो पक्का हो जाए। देखो हम 3-4 बार बोल चुके, फिर भी वो शर्म भी नहीं आती। बोले महाराज आगे बैठ जाओगे तुम्हारा स्थान चला जासी फिर, है ना क्या नहीं, क्योंकि रोज बैठते हैं, लेकिन आज आपने विषय ले लिया इसलिए, नहीं तो हम तो आगे बैठ जाते रोज। क्या करूँगा, अब यहीं आदत पड़ गई मेरी बैठने की। कोई बात नहीं, बैठो। पंथ की उत्पत्ति ऐसी ही होती है। और हम यदि मान लो गुस्से में, तो हम पता है महाराज एक सामान्य विषय बोल रहे हैं, यदि गुस्से में चिल्ला के कह दें तो उठ के भाग जाएंगे, तो हमारे विरोधी हो जाएंगे। तो एक पंथ चल जाएगा विश्रांत भक्त विरोधी। क्या पंथ चल जाएगा? विश्रांत भक्त विरोधी। अच्छा, विश्रांत विरोधी भक्त परिवार, विश्रांत विरोधी परिवार, ऐसे हैं, हुए हैं, विश्वास मानो ऐसे हुए हैं। यदि मैंने अरविंद को चिल्ला दिया तो अरविंद ने 4 को मिला लिया साथ में। तो जब भी ये महाराज आएंगे तो बिल्कुल दर्शन करने भी नहीं जाना, ध्यान रखना। मंदिर आएंगे पूजा से करे तो छोड़ के चले जाएंगे अपन, बिल्कुल नहीं जाना श्रीफल चढ़ाने, बिल्कुल नहीं जाना। मेरा का मतलब कई साधु संतों देखा है मैंने ऐसा, कई श्रावकों को, भक्तों को, यही पंथ चलते हैं, क्योंकि कसाय ही पंथ को उत्पन्न करती है। क्या? कसाय पंथ को उत्पन्न करती है और कसाई ही ग्रुपों को उत्पन्न करती है। पार्टीवादी विश्वास मानो, पहले ये सब चुनाव नहीं हुआ करते थे, जब से कसाय प्रारंभ हुई तब से चुनाव हुए हैं। अहंकार, आजकल तो समाज के चुनाव भी, अब यहां का मुझे पता नहीं, क्योंकि दंकी नसिया में और सीकर में बड़े समझदार लोग हैं, धर्मात्मा लोग हैं, मुझे यहाँ का पता नहीं। पर विश्वास मानो मैंने जयपुर जैसे शहर में चुनाव वोट डालते हुए चुनाव देखा, अध्यक्ष मंत्री जैसे उनको वेतन मिल रही हो। बताओ शर्म नहीं आती जैन समाज के लोगों को
और जैन समाज में खड़े हुए पदों पर होने वाली, चलो पार्षद में चुनाव हो तो चलो ठीक है भाई, चेयरमैन बनने की उम्मीद रखता है, चलो लड़ लो। सरपंच का चुनाव हो मान सकते भाई, पैसा मिलना। विधायक का चुनाव हो मान सकते, पैसा मिलना, नाम होना देश में जाएगा। विधायक सांसद हो मान सकते, मंत्री हो मान सकते हैं। पर यहाँ अध्यक्ष मंत्री कौन सा पैसा मिलता है, जबकि लगता ही है, और काम ना हो सही तो उल्टी बुराई और होती है। हाँ न, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सीकर की तो बात कर ही नहीं रहा हूं, अभी सीकर की बात करूंगा जयपुर जाके। पर विश्वास मानो, मैंने सुना है जयपुर में ये पोजीशन है, कई जगह हाथ जोड़ जोड़ करके, पैर पड़ पड़ करके, भाई साहब ध्यान रखना भाई साहब। और मालूम, इतना तक सुना, गाड़ियां तक उनके घरों में जाती हैं, वोटर को लाओ। मैं तो मालूम कई जगह कह देता हूं समाज के लोगों से निवेदन के साथ कि भैया एक कसाय मत फैलाओ समाज में, जो जिसको बनना हो उसको बनने दो, अपना काम करो, क्योंकि बिना पद पर रहकर भी काम हो सकते हैं। बिना पद पर रह करके भी काम हो सकते हैं। यदि मान लो उदाहरण के लिए प्रवीण चाह रहा है मुझे अध्यक्ष बनना है यहाँ का, एक सपोज करो भाई तू बन जा, पर चुनाव नहीं करेंगे, निर्बोधो बंद, देख लेंगे तेरी कार्य क्षमता अच्छी होगी सलाह लेंगे, नहीं तो चेंज कर देंगे। वो ऐसा ही होता रहा है, और कई जगह आज भी ऐसा होता है। उन्हें भाई जैसे स्थान में अभी भी 500 घर की समाज है, इस्तीफा दे के बैठे अध्यक्ष महोदय वहां के बड़े मंदिर के, पर स्वीकार नहीं हो रहा। जो कर रहे हो बस ठीक है, तुम समय मिलता है, तुम्हारे पास समय भी है, करते भी हो, लगे रहते हो, चलो लगे रहो, करे रहो। पर छोटे छोटे स्थान मैंने देखा वोट डलती चुनाव भैया मालूम। और जिस नगर में जिस समाज में चुनाव होते होंगे वहां नियम से 2 पार्टी रहेंगी, और जब 2 पार्टी होती हैं तो तुम्हें हानि नहीं होती। घर में तो तुम चाय नाश्ता करते हो, पर महाराज जो धर्म का काम आता है, मैं नहीं जाऊं, उको कार्यक्रम छे, उको कार्यक्रम है, मैं नहीं जाऊं। ऐसी भी स्थिति बन जाती कई बार, विश्वास करो। क्यों? तेरी पार्टी बन गई क्या भैया, ध्यान देना। ऐसी स्थिति बन जाती, नहीं मेरा निवेदन है, ज्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे, निवेदन कर सकते हैं, कभी भूल के भी प्रयास करो, सुधार हो जाए तो अच्छी बात है। अपनी समाज के चुनाव तो निर्विरोध होना चाहिए, क्योंकि हमारे पद वाले को कुछ मिलता नहीं है। प्रभुलाल जी आप अध्यक्ष थे ना मंदिर समाज के, क्या मिलता, कौन सी वेतन देते समाज वाले बताओ? मैं समझता हूं अच्छा काम करे तो प्रशंसा हो ना हो, पर बुराई जरूर करेंगे, बुरा काम होगा तो। क्या? बुरा काम होने पर बुराई जरूर करेंगे। विश्वास करना, अच्छे काम में प्रशंसा हो सकती नहीं भी हो, लेकिन बुरे में जरूर बुराई करते हैं, तो समाज का पद लेने में बुराई के अलावा कुछ नहीं मिलता। इसलिए पद लो मेरा विषय नहीं, पर चुनाव कभी हो तो कह देना भाई साहब मैं नहीं खड़ा हूंगा, जिसको बनाना उसको बना दूं।